हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टॉक। आज हम लोग जो देखने वाले हैं एक यूनिवर्सल मोटर या फिर उसको मान के चले एक मिक्सर ग्राइंडर के बारे में। देखिए ये जो मिक्सर ग्राइंडर आया था वो उसका फील्ड कॉइल पूरा ख़राब हो चुका था। तो ये उसका आर्मेचर है। फिर फील्ड कॉइल का उसमें वाइंडिंग था, दैट इज़ कम्प्लीटली एल्यूमिनियम था। तो उसमें दिक्कत यही हो रहा था कि उसमें अच्छी तरह से कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रहा था। तो वो सारे चीज़ हमें उसको निकालना पड़ा कि एलुमिनियम कॉइल था तो इसमें ख़राब हो गया था। तो हमने नया वाइंडिंग बना के रखा हूँ यहाँ पे। देखिए ये इसका स्टार्टर है, तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली वाइंडिंग बना दिया हूँ। मैं आपको वाइंडिंग कैसे हुआ है उसको समझा भी दूंगा, उसका अपने डाटा भी दे दूंगा कि किस तरह का वाइंडिंग करना है। तो किस तरह का मेज़रमेंट भी लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना टर्न्स देना है, क्या मेज़रमेंट आएगा, ये सारी चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखिए ये एक स्टार्टर है यूनिवर्सल मोटर के, या फिर आप मिक्सर ग्राइंडर मोटर की भी कह सकते हैं। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको मेज़रमेंट लेना पड़ेगा। तो मेज़रमेंट मान के चलिए, तो कोई मैं आपको मेज़रमेंट दिखाता हूँ कि कैसे मेज़रमेंट लेना है आपको। कोई भी वायर ले लीजिए, मैं आपको ये दिखाने के लिए ले रहा हूँ ना। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ से ऐसे मेज़रमेंट ले लूँगा, तो अगर मैं ऐसा भी कर देता हूँ, इसमें से ये ऐसा मेज़रमेंट लेकर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये शायद छोटा पड़ सकता है कॉइल, क्योंकि अभी आपको इसमें से पेपर भी डालना है। क्योंकि पेपर का जो हाइट है वो तो थोड़ा ऊपर रहेगा, ये पेपर वाला हाइट, ये देखिए पेपर वाला जो हाइट है वो बहुत ऊपर रखना पड़ेगा। तो आपको एज्यूम करके लेना पड़ेगा, पेपर हाइट के बाद से ही आपका कॉइल जो है बनाना पड़ेगा। तो मान के चलिए ये दोनों साइड जो यहाँ पे मैं रखा हूँ, ये दोनों में ये मेरा पेपर का हाइट इतना तक आ रहा है, ये जो पेपर का हाइट है तो यहाँ तक आ रहा है। तो इसी के हिसाब से आपको कॉइल बनाना पड़ेगा, ताकि बाद में छोटा ना पड़ जाए आपको कॉइल। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो पेपर का हाइट जो है उसी से आपको मेजरमेंट लेना, मतलब आप अगर यहाँ से डायरेक्टली इसमें गोलाई पे माप ले लेते हो, तो आपको पेपर के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा जो दोनों साइड का हाइट रहेगा। तो इसी की दिक्कत भी हो सकता है अगर आप नहीं डालेंगे तो फिलहाल हमने तो वाइंडिंग करके रखा हूँ यहाँ पे। ये वाला वाइंडिंग हो चुका है मेरा फील्ड कॉइल दोनों तरफ। एक इसमें स्पीड कॉइल भी दिया गया है, मैं आपको कनेक्शन उसकी डिटेल बना दूंगा, अभी बता दूंगा अभी। तो ये जो सारी चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ से, मैंने ये वाला जो नीचे देख रहे हैं, ये पूरा सिस्टम जो है इसमें एल्यूमिनियम पे बना है। इसमें फिटिंग कर दिया हूँ। फिटिंग करने के बाद मैंने इसमें आर्मेचर डाल के भी देखा कि ठीक से तरह से जा रहा है कि नहीं, तो वो सही तरह से पूरा जा रहा है। आर्मेचर देखिए आराम से जा रहा है, ये वाला देखिए आराम से इसके तरफ जा रहा है। तो सही होने के बाद मैंने उसमें वार्निश कर दिया हूँ अभी। तो उसको थोड़ा देर के लिए सूखने के लिए मैंने छोड़ दिया अभी यहाँ पर। तो सूख जाएगा तो पूरा अच्छी तरह से उसमें काम भी अच्छी तरह से हो सकता है, फिनिशिंग में आएगा और स्ट्रेंथ भी उसका बढ़ जाएगा। तो ये था उसका वाइंडिंग, ये वाला हो गया मेरा आर्मेचर। ये चाहे तो आप उसमें से रेजिस्टेंस टेस्ट करके भी आप मालूम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस टेस्ट आपको ईच सेगमेंट में करना होगा। देखिए सारी चीज़ में अगर सेगमेंट में इक्वल रेजिस्टेंस आपको नहीं मिल रहा है तो शायद ये वाला ख़राब है। अगर उसमें से इक्वल रेजिस्टेंस मिल रहा है तो पूरा ये सही है। तो कभी कभी क्या होता है कि कार्बन ब्रश भी ख़राब हो सकता है। कार्बन ब्रश कैसे ख़राब होगा, तो मैंने देखा था, देखिए ये वाला जो कार्बन दिख रहा है इसमें देखिए ये ऊपर वाला थोड़ा चिकनाई दिख रहा है, ये नीचे की पर्सन देखिए वो चिकनाई नहीं आ रहा है। तो इसमें कार्बन कांटेक्ट नहीं होने से या फिर कार्बन ख़राब होने से भी उसमें स्पार्क आ जाएगी। वो सारी चीज़ आपको पहले देखना होगा कि कार्बन कहीं ख़राब नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर उसमें स्पार्क आ रहा है तो कार्बन चेक कीजिए, अगर उसके कार्बन के बाद नहीं है तो उसमें आर्मेचर फील्ड के दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो ये तो था यूनिवर्सल मोटर और फिर मिक्सर ग्राइंडर मोटर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। तो अभी हम चलते हैं उसका कनेक्शन कैसे होगा, कैसे डायग्राम बनाएंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये सारी चीज़ पहले बना के रखा हूँ यहाँ पर, तो आपको वही अभी समझा देता हूँ अच्छी तरह से कि किस तरह का होगा ये। देखिए मैं आपको यहाँ पे बना के रखा हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये वाला हो गया मिक्सर ग्राइंडर बोलते हैं हम उसको। ये मिक्सर ग्राइंडर पे कनेक्शन इंटरनली कैसे होता है, पहले हम बेसिक चीज़ को देखते हैं। तो देखिए उसमें दो फील्ड कॉइल है, ये एक फील्ड कॉइल है, दूसरा एक फील्ड कॉइल, उसमें आर्मेचर है, ये वाला आर्मेचर है। तो मतलब ये जो फील्ड कॉइल इसके साथ बराबरी आर्मेचर के साथ पूरा सीरीज़ कनेक्टेड है, सीरीज़
कनेक्टेड, या फिर आप बोल सकते हैं एंड टू एंड कनेक्शन या फिर एंड टू स्टार्ट। अगर ये भी ये इसका ख़त्म हो गया एंड, ये फिर से ये स्टार्ट हुआ, इसका ख़त्म हो गया ये फिर से स्टार्ट हुआ, तो ये एक तरह का सीरीज़ कनेक्शन, एक तरह का नहीं, ये पूरा सीरीज़ कनेक्शन ही है। यहाँ पर ये पूरा सीरीज़ कनेक्टेड होता है। तो बहुत सी चीज़ें पे आपको ध्यान गौर करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं यहाँ से ये फील्ड कर दोनों दे देता हूँ, ऐसे चलेगा कि नहीं? हाँ ये चलेगा, पर मिक्सर ग्राइंडर में क्या होता है कि आपको स्पीड वेरिएशन की ज़रूरत पड़ता है, तो वो स्पीड मैंने यहाँ पे नहीं डाला। मैंने आपको बस ये समझाने के लिए ये वाला फील्ड कॉइल लगा दिया हूँ यहाँ पर। तो ये जो नीचे डायग्राम देख रहे हैं, इसमें पूरा डिटेल में आपको दूंगा, कैसे कनेक्शन होगा, कैसे क्या करना होगा, ये सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखिए तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए बस सिंपल सा कनेक्शन है। ये दोनों फील्ड कॉइल यहाँ पर है, ये दोनों साइड फील्ड कॉइल है, ये दोनों फील्ड कॉइल है। नीचे आर्मेचर जाता है इसके बोर्ड पे, ये वाला आर्मेचर हो गया। अभी पूरा अगर नीचे जाएंगे तो देखेंगे उसमें डिटेल में क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है। तो पहला तो उसमें मिक्सर ग्राइंडर पे आपको स्पीड स्विच होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्पीड वेरिएशन चाहिए आपको, ये वाला। ठीक है, दूसरे को क्या कैसे करेंगे ये सारे चीज़ मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। देखिए मैंने 2 फील्ड कॉइल दोनों तरफ ले लिया हूँ। एक में मैंने जो टर्न्स दिया था दैट इज़ 300 टर्न्स। ठीक है, आपको इस तरह का आर्मेचर में से 300 टर्न्स मैंने दे के रखा हूँ। अगर आपको आर्मेचर बड़ा है, आपका स्टार्टर साइज़ बड़ा है, तो आपको शायद उसमें से भी वायर का गेज जो है अलग लग सकता है, टर्न्स जो है चेंजेस हो सकता है। ये सारी चीज़ आपको तभी मार्क करना होगा जब आप उसको खोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से देखिए, समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आपको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करा दूँगा। देखिए तो पहले एक कॉइल हम लेते हैं, कोई भी एक कॉइल। चलिए पहले इस साइड कॉइल हम ले लेते हैं फर्स्ट वाला। तो इस साइड पे देखिए कोई भी टेपिंग अंदर में से नहीं निकला, मैंने इसको फिक्स बनाया, बस वायर लपेटता गया, इसमें ऐसे टर्न्स बना दिया गया, तो इसमें पूरा 300 टर्न्स हुआ। इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट था, दूसरा एक एंडिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, ये फिक्स, इसमें से कोई टैपिंग नहीं। दूसरे एक साइड पे मैंने टैपिंग दे के रखा हूँ। यहाँ पे देखिए पहला मैंने ऐसे वाइंडिंग किया ना, उसमें से पहले जो हमने इस तरह का वाइंडिंग हमने किया, तो पहले मैंने टर्न्स डाला 300। कितना टर्न्स मैंने दिया? दैट इज़ 300। उसके बाद उसमें से क्या किया, ऐसे जॉइंट किया। कितना नंबर का वायर इसमें से, जब ये जो चल रहा था दैट इज़ 25 SWG। इसमें से ये 300 में से मैं 25 वायर जो था उसको कट कर दिया, इसमें से 27 नंबर का वायर निकला। ये जो पॉइंट हुआ है दैट इज़ 3 नंबर, ये वाला 3 नंबर पॉइंट है। ठीक है, तो उसके बाद 27 नंबर का वायर मैंने उसमें डाला। 27 नंबर को मैंने दिया 15 टर्न्स, 27 नंबर को फिर ऐसे 15 टर्न्स मैंने डाला। ये जो 15 टर्न्स मैंने डाला दैट इज़, उसके बाद आया 2 नंबर पॉइंट। उसके बाद फिर से मैंने दिया 15 टर्न्स, उसके बाद ये आ गया 1 नंबर। तो पूरा इसमें जो टर्न्स था 300 + 15 + 15, ये 300 तक था मेरा 25, 300 के जो भी हुआ दैट इज़ 27 पे, ये 27, ये भी 27। समझ में आया आपको? ये वाला 27 है एंड ये वाला 27 हो गया। तो ये हो गया उसका कनेक्शन। इस फील्ड में से मैंने टैपिंग निकाला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अभी हो गया ये वाला ख़त्म। अभी क्या करते हैं, इसमें से फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, अभी इसमें से कनेक्शन करेंगे क्या, अपना सिलेक्टर स्विच, जो आप रोटरी स्विच बोलते हैं। 1 2 3 उसमें पोजीशन आता है, तो ये वाला 1 2 1 3 वाला। तो पहले उसमें से क्या करना पड़ेगा, ये स्विच मैंने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट पर दे दिया। अभी दूसरे आता है उसमें इंचिंग पॉइंट। इंचिंग पॉइंट में किसी मिक्सर पे 3 नंबर वाला लगता है, तो 4 वाला पॉइंट होता है उसमें। कभी किसी में ये 3 वाला शॉर्ट होता है, किसी में ये 1 वाला शॉर्ट होता है। ये इंचिंग का एक्चुअली शॉर्ट टर्म यूज़ है। कोई भी अगर मसाला जल्दी करने के लिए हो या चटनी वगैरह, वो सारी चीज़ में हम इंचिंग करके देख लेते हैं। इंचिंग में थोड़ा सा ऑन थोड़ा सा ऑफ करने से वो टमाटो वगैरह ये सब इंचिंग में हो जाता है। तो ये जो 3 नंबर पॉइंट है, ये सॉरी जो 3 नंबर पॉइंट एंड 4 नंबर पॉइंट, उसको शॉर्ट करना पड़ेगा आपको ऐसे। तो ये वाला इंचिंग हो गया। तो उसमें से लगता है क्या, इसमें एक डायोड लगता है, इसमें लगता है क्या, एक डायोड, इस तरह का डायोड होता है।
डायरेक्ट लगाने का मतलब है ये रिटर्न ना हो, करंट जो आ रहा है वो दैट इज नॉट रिटर्न। और ये एक तरह का अगर आप इंचिंग दे रहे हैं तो एक तरह का डीसी भी फॉर्मेशन कर रहा है वो, ठीक है। ये वाला हो गया मेरा सिलेक्टर स्विच का पूरा कंप्लीट कनेक्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये वाला इंचिंग IN इंच, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, सिलेक्टर को सप्लाई देना पड़ेगा। ये वाला मैंने सप्लाई दिया, ये सप्लाई कहाँ से आएगा, कैसे देंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ ओवरलोड स्विच। ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये यहाँ से, ये मेन सप्लाई यहाँ पे देंगे, यहाँ से जो आउटपुट जाएगा मैंने दे के रखा हूँ यहाँ पे सिलेक्टर स्विच पे अपना, ये वाला चला गया सिलेक्टर स्विच, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो था उसको मैंने कनेक्टेड कर दिया हूँ फेज सप्लाई पे। आपको तो पता है ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हूँ। जो दूसरा साइड यहाँ पे बचा दैट इज़ कम्प्लीटली न्यूट्रल, ये वाला हो गया न्यूट्रल कनेक्शन, ठीक है। ये वाला हो गया मेरा क्या, न्यूट्रल कनेक्शन। उसके बाद न्यूट्रल हो गया, फेज हो गया, ओवरलोड का कनेक्शन भी हो गया एंड सिलेक्टर स्विच का कनेक्शन भी यहाँ पे कम्प्लीटली मैंने आपको समझा दिया। अभी इंडिकेटर की बारी आती है कि इंडिकेटर कैसे कनेक्शन करना है। तो मैंने यहाँ पे दो इंडिकेटर लेके रखा हूँ, एक है ग्रीन, दूसरा एक रेड, ये वाला देखिए रेड। तो ग्रीन इंडिकेटर में यहाँ पे जो कनेक्शन करके रखा हूँ दैट इज़ ओनली फॉर मेन सप्लाई सेंस। अगर आप मेन सप्लाई दे रहे हैं तो ये सेंस करके ये वाला ग्रीन कलर का इंडिकेटर ग्लो होगा। अभी दूसरा एक इंडिकेटर दे के रखा हूँ दैट इज़ रेड। ये रेड किस लिए मैं यहाँ पे रखा हूँ ताकि अगर ओवरलोड स्विच अगर ट्रिप हो रहा है तो ये वाला रेड कलर का इंडिकेटर जो है दैट इज ग्लो हो जाएगा, वो जलेगा। तो आपको वहाँ से पता चल सकता है कि ये वाला रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, मतलब ओवरलोड स्विच जो है ट्रिप हो गया, ठीक है। ये देखिए ये ओवरलोड के साथ पूरा कम्प्लीटली पैरेलली कनेक्टेड होगा, ओवरलोड के साथ पैरेलली, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये ओवरलोड के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं नियॉन लैम्प। नियॉन लैम्प हम कनेक्शन, सॉरी नियॉन लैम्प, अब इंडिकेटर छोटा सा इंडिकेटर आता है, आप उसको कनेक्शन कर सकते हैं और नियॉन लैम्प भी आप कनेक्शन उसमें से कर सकते हैं। इंडिकेटर आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है। ये हो गया इंडिकेटर, ये हो गया ग्रीन वाला इंडिकेटर, ये हो गया रेड कलर का इंडिकेटर। ये पूरा जो था उसका मिक्सर के कनेक्शन का डाटा, पूरा मिक्सर ग्राइंडिंग का कनेक्शन मैंने दिया, इसका 300 का ट्रांस डाटा मैंने दिया, ये भी मैंने बना दिया 25 SWG का, 25 SWG। इसमें स्पीड अच्छा रहता है, टॉर्क भी अच्छा मिलता है एंड ये जो था आर्मेचर था। आप आर्मेचर को कैसे टेस्ट करेंगे, ये वाला आर्मेचर आप चाहें तो इसमें से पूरा अच्छी तरह से इसमें दो पॉइंट में से आप चेक करिए रेजिस्टेंस सारे पॉइंट में से आपको इक्वल मिल रहा है देन ये वाला सही है। अगर रेजिस्टेंस सारे पॉइंट में इक्वल नहीं मिल रहा है तो ये वाला गलत है। तो कभी एक क्या क्या हो जाता है कि जो लोकल मेड का मिक्सर ग्राइंडर आता है ये वाला टर्न्स हो जाता है, मतलब ये एक जगह पे फिक्स रहना चाहिए, ये घूम जाता है। ये घूमने से क्या होगा, आपको ये जो लाइनिंग है ये लाइनिंग के साथ बराबर नहीं रहता है, तो इसमें स्पार्क भी आ जाता है। ये सारी चीज़ आपको देखना होगा जब आप उसको खोल के विजुअलाइज करके चेक करेंगे, ठीक है दोस्त। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। मैं उसको कंप्लीट फिटिंग करने के बाद उसका फ़ोटो भी आपको यहाँ पे दे दूँगा। ये वाला आपको समझने की कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपको दूसरी बार भी समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्त। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह का अच्छा वीडियो जो आपके काम में आ सकता है मैं उसमें से डालता रहूँगा। धन्यवाद दोस्त।